विराट कोहली के बैट को बनने में 20 साल लगते हैं। इस बैट की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के लीक्स नाम के विलेज से, जहां पर इंग्लिश विलो के पेड़ उगाए जाते हैं। दुनिया के लगभग 75% प्रीमियम क्रिकेट बैट्स इसी वुड से बनते हैं। वैसे तो विलो ट्रीज कश्मीर में भी उगते हैं, लेकिन इंग्लैंड की स्पेशल सॉइल और वेदर कंडीशन एक ऐसी वुड प्रोड्यूस करती है जो लाइट, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पिंक प्रोवाइड करती है। इन पेड़ों को उगाने के लिए इनकी ब्रांचेस को ही जमीन में लगाना पड़ता है और शुरू के 8-10 सालों तक जो ब्रांचेस साइड में उगती है उनको मैन्युअली काटना पड़ता है, वरना वुड वीक हो जाती है। लगभग 15 से 20 सालों तक जब ट्री का सर्कमफेरेंस 1.4 मीटर तक पहुंच जाता है, तब उसे काटा जाता है और बड़े राउंड लॉग्स में कन्वर्ट किया जाता है। इन लॉग्स को कभी मशीन सॉ से नहीं काटा जाता, बल्कि वेजेस की हेल्प से स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि मशीन से कट करने पर नेचुरल फाइबर्स वीक हो जाती है। एक पूरे इंग्लिश विलो ट्री से 40 क्लेफ्ट्स बनते हैं, यानी सिर्फ 40 बैट्स। फिर इन क्लेफ्ट्स को 1 साल तक नेचुरली ड्राई किया जाता है और उसके बाद 10 वीक्स तक लो टेम्परेचर ड्राइंग चैम्बर में रखा जाता है, ताकि वुड्स का मॉइस्चर एग्जैक्टली 10 से 12% तक आ जाए। इसके बाद ये क्लेफ्ट्स इंग्लैंड से लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर करके इंडिया के मीरठ पहुंचते हैं, जहां पर SD और SS जैसे ब्रांड्स इन्हें फाइनली बैट में कन्वर्ट करते हैं। मीरठ में ही दुनिया के सबसे ज्यादा इंग्लिश विलो बैट्स बनते हैं। यहाँ क्लेफ्ट्स को 2 टन पर स्क्वायर इंच प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है, ताकि बैट्स हार्ड और ड्यूरेबल बन सके। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ट्रिकी होता है। ज्यादा प्रेशर देने पर बैट की पिंक खत्म हो जाती है और कम प्रेशर देने पर बैट वीक हो जाता है। प्रेसिंग के बाद बैट को रफ शेप दिया जाता है और फिर एक मास्टर क्राफ्ट्समैन लगभग 3 घंटे तक हाथ से उस बैट को फाइनल शेप देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैट्स का हैंडल इंग्लिश विलो से नहीं, बल्कि मलेशिया के फॉरेस्ट से आने वाली स्पेशल केन वुड से बनता है। टॉप लेवल क्रिकेटर्स अपने बैट को कस्टम बनवाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर 1.47 किलोग्राम हैवी बैट यूज करते थे, जो एवरेज बैट से लगभग 300 ग्राम ज्यादा हैवी था। हार्दिक पांड्या अपने बैट्स में एक्स्ट्रा कर्व रखवाते हैं और सूर्य कुमार यादव के बैट्स में रेड कलर का स्पेशल शेड होता है। लास्ट स्टेप में हर बैट को हैमर टेस्ट से गुजरना पड़ता है और सिर्फ उसकी साउंड सुनकर क्राफ्ट्समैन समझ जाते हैं कि बैट परफेक्ट है या नहीं। और पूरे 20 साल की इस लंबी प्रोसेस के बाद ये बैट फाइनली किसी क्रिकेटर के हाथ में पहुंचता है।